Hello students, now we will continue our chapter. I have explained this chapter partly in the first part of this chapter in the first video. So if you have not watched the video from there and understand about this chapter. Okay, now we will continue from here. One very hot afternoon when all Atri was asleep, it came into the marketplace. Neither a man nor child was there, for the heat of sun had driven them all indoors. There hung the bell rope, looking fresh and green. The hungry horse began to pull on the rope. एक हॉट आफ्टरनून का मतलब बहुत ही दोपहर दोपहर में बहुत ज़्यादा गर्म थी, बहुत ज़्यादा धूप, तेज से धूप थी, बहुत ज़्यादा गर्म थी. When all Atri was asleep. अत्रि का मीन्स जो लोग अत्रि में, अत्रि इज अ नेम ऑफ टाउन, तो जो लोग वहाँ पे रहते थे, मीन्स ये अत्रि यहाँ पे ऑल अत्रि उन पीपल के लिए आया है जो उस टाउन में रहते थे, तो वो सब सोए हुए थे. इट केम इन टू द मार्केट प्लेस. इट मीन्स the horse, the poor horse, who was wandering about the town in search of food. Okay, so the horse came into the marketplace. Neither a man nor child was there. वो जो हॉर्स था मार्केट प्लेस में आया, बाजार में आया, लेकिन वहाँ पे कोई भी मैन, कोई भी बच्चा नहीं था. फॉर द हीट ऑफ सन हैड ड्राइवन देम ऑल इंडोर्स. जो हीट ऑफ सन थी मीन्स जो इतनी ज़्यादा तेज़ धूप थी, उसने सभी को, उन सभी, देम का मतलब उन पीपल को जो वहाँ पे रहते थे, उन सभी लोगों को घर में, इंडोर्स का मतलब घर के अंदर रहने के लिए प्रेरित किया था, क्योंकि धूप बहुत तेज़ थी, इसलिए कोई भी पीपल बाहर दिखाई नहीं पड़ रहा था. देयर हंग द बेल रोप. और वहाँ पे जो बेल रोप थी वो हंग थी, लटकी हुई थी. लुकिंग फ्रेश एंड ग्रीन. वो लुकिंग फ्रेश एंड ग्रीन कैसे थी? क्योंकि एक मैन ने उस रोप को लीव्स और स्टेम से मेंड किया था, उसको फिर से रिपेयर किया था, इसलिए वो बिल्कुल फ्रेश एंड ग्रीन दिख रही थी. द हंग्री हॉर्स बिगेन टू पुल ऑन द रोप. क्योंकि हॉर्स बहुत भूखा था तो उसने सोचा कि उसको फूड मिल गया है, ठीक है, तो उसने उस जो बेल थी, जो रोप थी, उसको पुल करना मीन्स खींचना शुरू किया. डिंग 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 डोंग, समवन हैज डन अ रॉन्ग. डिंग डिंग डोंग, समवन हैज डन अ रॉन्ग. रैंग आउट द बेल ऑफ अत्रि. जो बेल ऑफ अत्रि थी, जो वो बेल लगी हुई थी अत्रि में, उसमें से आवाज़ क्या आई कि डिंग डिंग डोंग, समवन हैज़ डन अ रॉन्ग. मतलब ये आवाज़ उसमें से निकल रही है, वॉइस निकल रही है कि डिंग डिंग डोंग, किसी ने कुछ रॉन्ग किया है. डिंग डिंग डोंग, किसी ने कुछ रॉन्ग किया है. ऐसा क्यों? क्योंकि उस किंग ने, वहाँ के किंग ने ये कहा था कि अगर किसी भी पर्सन के साथ में, मतलब किसी के साथ में कुछ रॉन्ग हुआ है, किसी पर्सन के साथ में कुछ रॉन्ग हुआ है, क्योंकि वो किंग ने ये कहा था कि अगर किसी भी पर्सन के साथ में कुछ रॉन्ग होता है, कुछ अनफेयर होता है, तो वो आकर के इस बेल को पुल करेगा और उसके साथ रॉन्ग हुआ है उसके साथ में उसको सही किया जाएगा, मीन्स उसको जस्ट मिलेगा. तो अब उस बेल से आवाज़ आ रही थी, डिंग डिंग डोंग, समवन हैज़ डन अ रॉन्ग. ओके, so what could it mean? Who could it be? The people, waking up from their sleep, rushed into the marketplace. The king's officers came running to see who was ringing the bell. अब जब जैसे ही वो बेल की आवाज़ सुनाई पड़ी, सभी लोग अपने मन में इसका मतलब क्या है, व्हाट कुड इट मीन, मीन्स इसका मतलब क्या हो सकता है, हु कुड इट बी, ये कौन हो सकता है. सभी पीपल अपने मन में सोचने लगे कि किसके साथ रॉन्ग हो गया, किसके साथ में कुछ गलत हो गया, कौन इस बेल को पुल कर रहा है, कौन इस बेल को रिंग कर रहा है. सभी के मन में ये क्वेश्चन आने लगे और सभी पीपल अपनी जो वो सोए हुए थे अपने घरों में, वो जग गए और रस्ड इनटू मार्केट प्लेस. रस्ट का मतलब बहुत तेज़ से भागना, और बाजार की ओर बहुत तेज़ से भागे. द किंग्स ऑफिसर्स केम रनिंग टू सी हु वॉज रिंगिंग द बेल. और जो किंग के ऑफिसर्स थे, जब उन्होंने ये वॉइस सुनी, रिंग की बेल जो बज रही थी उसकी आवाज़ सुनी, तो वो भी सब दौड़ते हुए आए कि कौन बेल को बजा रहा है. एंड देयर वॉज अ नाइट ऑफ अत्रीज हॉर्स ईटिंग एंड पुलिंग एट द बेल रोप. द हॉर्स
दो इट कुड नॉट स्पीक हैड बेग्ड फॉर द जस्टिस। और वहाँ पे कौन था? नाइट ऑफ अत्रीज हॉर्स, कि जो नाइट ऑफ अत्री था उसका हॉर्स था वहाँ पे। ईटिंग एंड पुलिंग एट द बेल रोप, वो उस बेल रोप को खा रहा था, मीन्स जो स्टेम जो लीव्स उसमें निकली हुई थी वो उन लीव्स को खा रहा था और उस बेल को पुल कर रहा था, खींच रहा था बेल रोप को। द हॉर्स दो इट कुड नॉट स्पीक, यद्यपि वो हॉर्स जो था वो बोल नहीं सकता था, बट हैड बेग्ड फॉर जस्टिस। बेल रोप का मतलब, खींचने का मतलब क्या था? कि वो भी जस्टिस के लिए बेग्ड कर रहा था, मतलब प्रार्थना कर रहा था। उसने भी जस्टिस के लिए प्रार्थना किया कि उसके साथ में जस्टिस होना चाहिए, न्याय होना चाहिए, कि अब उसको फूड और शेल्टर क्यों नहीं दिया जा रहा है जब वो ओल्ड हो गया है। Meanwhile, a crowd of men, women, and children had come into the marketplace, eager to learn what had happened. जबकि एक क्राउड का मतलब भीड़, लोगों की, जो मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, सभी की भीड़ उस मार्केट प्लेस में इकट्ठी हो गई थी और वो सब ये जानना चाहते थे कि क्या हुआ है, क्या हो गया था वहाँ पे। What they saw the horse all stood in wonder, और जब उन सब ने हॉर्स को देखा तो सभी इन वंडर का मतलब विद अ फीलिंग ऑफ ग्रेट सरप्राइज, मतलब आश्चर्यचकित होना, वो सभी बिल्कुल सरप्राइज रह जाते हैं, सरप्राइज खड़े रह जाते हैं। Then everyone was ready to tell how they had seen him wandering on the hills। और फिर सभी लोगों ने ये बताना शुरू कर दिया कि कैसे वो बताने के लिए तैयार हो गए कि कैसे वो हिल्स पे, पहाड़ियों पे घूम रहा था। किस लिए? अनफेड का मतलब उसको भोजन नहीं मिल रहा था, अनकेयर्ड मतलब उसकी कोई देखभाल नहीं कर रहा था। While his master sat at home counting his bags of gold, जबकि उसका जो मास्टर था, मीन्स के नाइट ऑफ अत्री, वो अपने घर में बैठ करके जो बैग्स ऑफ गोल्ड थे, गोल्ड के जो बैग थे उनको काउंट कर रहा था। The king's officer called for the night of Atri when he came, they said। और किंग के ऑफिसर्स ने जब ये बात सुनी तो उन्होंने नाइट ऑफ अत्री को बुलाया और उन्होंने उससे कहा, क्या कहा? दिस हॉर्स सर्व्ड यू वेल व्हेन यू वर यंग, कि इस हॉर्स ने आपकी बहुत सेवा की। सर्व का मतलब सेवा करना, जब आप यंग थे। देयरफॉर नाउ यू मस्ट यूज 1/2 of all your gold to buy him shelter and food, a green pasture where he may graze, and warm stable to comfort him in his old age। इसलिए अब तुम्हें, मस्ट का मतलब चाहिए, अब तुम्हें भी ये चाहिए कि तुम अपने पूरे गोल्ड का 1/2, मतलब हाफ जो है वो पार्ट इसके शेल्टर में, इसको मतलब छाया दिलाने में, इसके लिए एक अच्छा सा होम बनवाने में और इसको खाने में स्पेंड करो। अ ग्रीन पास्चर का मतलब मेडो, ग्रेजिंग फील्ड, जहाँ पे ग्रेजिंग फील्ड होती है, जहाँ पे बहुत सी घास या फिर ग्रीन लीव्स लगी होती हैं, तो उसको बोलते हैं पास्चर। अ ग्रीन पास्चर वेयर ही मे ग्रेज, और एक अच्छा सा पास्चर तैयार करो जहाँ पे वो जा कर के ग्रेज कर सके, चढ़ सके, वहाँ पे जा कर के अपने फूड को गेट कर सके, पा सके। एंड अ वार्म स्टेबल टू कम्फर्ट हिम इन हिज ओल्ड एज, और एक बहुत ही अच्छा सा स्टेबल, वार्म का मतलब गर्म, स्टेबल तुम्हें बनवाना चाहिए जो कि इसको इसकी ओल्ड एज में कंफर्ट दे सके, मतलब आराम दे सके। द माइजर हंग हिज हेड एंड वॉज सेड टू लूज हिज गोल्ड। माइजर का मतलब जो बेल ऑफ अत्री था, वो कंजूस था ना, तो उसने अपना सिर झुका लिया और वो अपने गोल्ड को खोने, क्योंकि अब ये कह दिया गया था कि तुमको अपना हाफ गोल्ड इसके फूड पे, शेल्टर पे स्पेंड करना है, तो उसको अब वो सैड हो गया था कि उसका अब जो सोना है वो धीमे धीमे खत्म होता जाएगा, गायब होता जाएगा। बट द पीपल शाउटेड विथ जॉय, लेकिन लोग जो है बहुत ही ज़्यादा जॉय में, मतलब हैप्पीनेस से चिल्लाएं। द हॉर्स वॉज लेड अवे टू हिज न्यू स्टेबल, हॉर्स को नए स्टेबल में ले जाया गया। एंड गिवन अ फाइन डिनर, उसको अच्छा खाना दिया गया। एंड फ्रॉम दैट डे, और उस दिन से द नाइट ऑफ अत्री लुक्ड आफ्टर द हॉर्स वेल, उस नाइट ऑफ अत्री उस हॉर्स की बहुत अच्छे से देखभाल करने लगा।
Okay students, so this was your chapter. So watch this video at least 2 times so that you can understand this easily and properly and learn the meanings of all difficult words which I have shown in the first part of this video of this chapter. Okay, thank you class.